मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए, इसकी पिछली वीडियो में मैंने इसके ऊपर के पार्ट इन 3 पार्टों को सॉल्व करा दिया था। आज देखेंगे इसका सवाल नंबर 4 का चौथा पार्ट। क्या है यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि इसमें सारवांतर ज्ञात कीजिए और बताइए कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इनके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं यहाँ से। ए कितना है हमारा, ए हमारा दिया गया है -10। और डी कैसे निकालते हैं, दूसरा पद -6 माइनस पहला पद जो कि -10 है। -6 माइनस माइनस प्लस 10, साइन अलग अलग है, घटेगा कितना आएगा, 4 आएगा। पहला हमारा डी निकल गया। दूसरा डी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तीसरा पद जो कि -2 है माइनस दूसरा पद जो कि -6 है। -2 माइनस माइनस प्लस 6, साइन अलग है, घटेगा कितना आएगा, 4। आपने देखा कि D1 और D2 दोनों के आगे बराबर हैं। अगर D1 और D2 बराबर हैं तो श्रेणी किसमें है, AP में है। अगर श्रेणी AP में है तो अगले 3 पद निकालना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा मालूम है ना। क्या निकालना है, 5वां पद। जैसा कि हम जानते हैं 5वां पद क्या होता है, A + 4D। कितना आ जाएगा, ए का मान -10 है और ये 4 इंटू डी का मान कितना आएगा, आपका दिया गया है 4। -10, 4 चक्कू 16, साइन अलग है, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या हो गया, 6। 5वां पद निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे, 6वां पद, ए + 5D। ए कितना है, -5 प्लस 5 इंटू डी कितना है, 4, -10, 5 चक्कू 20, साइन अलग है, घटाओ कितना आएगा, 10 आएगा। अब क्या निकालेंगे, 7वां पद। 7वां पद ए + 6D हो जाएगा। ए का मान -10 है, 6 गुणे डी का मान कितना होगा, 4, -10, 6 चौक 24 होगा, घटाओ कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये हमारे अगले पद ज्ञात हो गए ना, इनको हमने निकाल लिया। ठीक, हमें ये देखो यहाँ तक हो गया। अब देखो अगला हमारा सवाल क्या है। अगला ये दिया गया है, ए कितना है, देखो यहाँ पे 3। डी निकाल लो, कैसे निकालेंगे, डी दूसरा पद ये लिख लिया माइनस पहला पद जो कि 3 है, कैंसिल हो गया, कितना आया, एक और डी निकाल लेते हैं, तीसरा पद 3 + 2 ना, माइनस दूसरा पद जो कि 3 + 2 है, कितना आया है, 3 + 2 √2, माइनस भेजेंगे अंदर तो यहाँ -3 -√2 कैंसिल हो गया, 2 √2 से गया 1 √2 तो आएगा 1 √2 ना, ये मिल गया। अब देखो यहाँ से हमने देखा D1 भी √2 आया है ना, D2 भी √2 आया है, तो D1 किसके, D2 के बराबर है। तो श्रेणी किसमें है, श्रेणी AP में है। ठीक, अगर श्रेणी AP में है तो अगले 4 पद निकालना है। निकालते हैं अगले 3 पद, देखो यहाँ तो 1 2 3 4 पद मालूम है, क्या निकालना है, 5वां पद। 5वां पद क्या होता है, A + 4D ना। A कितना है, 3 + 4 और D कितना है, देखो √2, 5वां पद आ गया। अब क्या निकालेंगे, 6वां पद, क्या होगा, A + 5D। A कितना है, 3, 5 इंटू डी कितना है, √2। अब हम निकालेंगे 7वां पद, A + 6D। ए कितना है, 3 + 6, डी कितना है, √2। तो ये हमारे यहाँ तीनों पद ज्ञात हो गए। अब देखो भैया अगला सवाल क्या हमारा है, यहाँ ए कितना है, 0.2। डी निकालते हैं तो दूसरा पद यानी 0.22 माइनस पहला पद 0.2 है, यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं तो ये हमारा आएगा 0.02। ठीक है, D1 आ गए। D2 निकालेंगे, तीसरा पद जो कि 0.222 माइनस दूसरा पद 0.22 है, यहाँ 0 कर सकते हैं, घटाने पे क्या आएगा, ये आएगा हमारा 0.002। आपने देखा कि D1 और D2 बराबर नहीं है ना, तो D1 बराबर नहीं है किसके, D2 के, इसलिए जो श्रेणी दी गई है AP में नहीं है। दी गई श्रेणी AP में
नहीं होगी क्योंकि ये D1 और D2 दोनों बराबर नहीं। अगला देखिए यहाँ, तो ये कितना है 0 है। अब हम निकालेंगे D, कैसे निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद 0, तो क्या आएगा माइनस का 4। D2 निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, तीसरा पद जो कि माइनस का 8 है, माइनस और दूसरा पद 4, माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस 4, साइन अपोजिट है, घटेगा कितना आएगा 4, बड़ा है माइनस, दोनों के आगे बराबर, D1 बराबर D2, श्रेणी किसमें है, एपी में, श्रेणी एपी में हो गई। अब अगर श्रेणी एपी में है तो हम निकालेंगे अगले 4 पद, 1 2 3 4 मालूम है, निकालेंगे 5वां पद, क्या हो जाएगा ए प्लस 4 है ना, ए कितना है 0 है, 4 डी का मान कितना है माइनस का 4 ना, कितना आएगा 4 चक्कू 16, माइनस का 16 हो जाएगा। ऐसे निकालेंगे 6वां पद, ए प्लस 5 डी, ए कितना है 0, 5 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 4, 5 चक्कू 20, प्लस माइनस माइनस का आ गया। अब क्या निकालेंगे 7वां पद, 7वां पद, ए प्लस 6 डी, ये कितना है 0, 6 डी का मान माइनस 4, 6 चौक 24, कितना आ गया माइनस का 24। ठीक, इस प्रकार हमें अगले जो हमारे पद निकालने थे वो यहाँ से हमें ज्ञात हो गए। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखो ये हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार दिया गया है, ये देखो यहाँ ए कितना है, ए है माइनस का 1/2, डी निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, दूसरा पद 1/2 माइनस पहला पद जो कि माइनस का 1/2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आएगा 0 आ गया है। D2 निकाल के देखते हैं, तीसरा पद माइनस दूसरा पद है ना, तो माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 है, प्लस का बन जाएगा, कट जाएगा 0 आएगा ना। तो यहाँ से देखा D1 बराबर D2 है, इसलिए श्रेणी किसमें है, एपी में है। अगर एपी में है तो अगले पद निकालना है, 4 पद मालूम है, 5वां निकालना है, 5वां पद ए प्लस इतना 4D होगा, ए कितना है 1/2, 4 इंटू डी का मान तो 0 है, तो 0 हो जाएगा, क्या आएगा 1/2। फिर निकालेंगे 6वां पद यानी 6वां पद, ए प्लस 5D, ये आया 1/2, 5 गुणे डी का मान 0 है, गुणा करोगे 0 आएगा, कितना आया माइनस का 1/2। अब क्या निकालेंगे 7वां पद, ए प्लस 6, ए का मान 1/2, 6 गुणे डी का मान 0 है, गुणा करोगे 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2। ये हमारे अगले पद यहाँ से ज्ञात हो गए। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, अगले पद निकाल लिया। देखो यहाँ है अगला हमारा प्रश्न क्या है, ये हमारा दिया गया है अगला सवाल, इसको देखते हैं। ए कितना है हमारा 13 ना, ए कितना है 1 ना, 1 है, डी निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, 3 माइनस 1 जो कि आ जाएगा 2। अब हम निकालेंगे डी, तीसरा पद 9 माइनस दूसरा पद 3 मिल जाएगा 6। आपने क्या देखा कि D1 और D2 दोनों बराबर नहीं है, तो श्रेणी एपी में नहीं है ना, श्रेणी एपी में नहीं है क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। अब देखो हमारा अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 10। देखो यहाँ ए कितना है प्रथम पद जो कि यही है, डी निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद ये आएगा ए, एक डी आ गया। फिर निकाल लेते हैं तीसरा पद माइनस दूसरा पद जो कि आएगा ए, घटाने पर ए आ गया। आपने क्या देखा कि D1 D2 बराबर है, इसलिए श्रेणी एपी में है। अगर एपी में है तो अगले पद निकालना है, 4 मालूम है, 5वां निकालना है, 5वां पद ए प्लस 4D, ए का मान तो ए ही है, 4 इंटू डी का मान कितना आया ए आया, 4 1 5। अब निकालेंगे 6वां पद यानी 6वां पद, ए प्लस 5D होगा, ए तो ए ही है, 5D का मान भी ए, कितना आएगा 6A। क्या हो गया भैया यहाँ से देखो 6A। अब निकालेंगे हम 7वां पद, ए प्लस 6D, ये तो ए ही है, 6D का मान है, उतना 6 और 1 7। ठीक, तो यहाँ से 5वां पद 6वां पद और 7वां पद हमें ज्ञात हो। ठीक, अब बढ़ते हैं हम आगे।
तो देखो यहाँ इसमें प्रथम पद कितना है, प्रथम पद कितना है, देखो यहाँ ए। और अगर डी निकालें तो दूसरा पद माइनस पहला पद घटेगा है नहीं, डी टू निकालें क्या होगा, तीसरा पद यानी ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर दूसरा पद। आपने देखा कि यहाँ जो डी वन है वो डी टू के बराबर नहीं है, इसलिए सीडी जो है एपी में नहीं है। अगर एपी में नहीं है तो हमको अगले पर निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो अगला सवाल क्या है। देखिए ये हमारा सवाल क्या है, ए दिया गया है यहाँ हमारा कितना, देखो √2, ए है √2। डी निकाल लेते हैं, दूसरा पद जो कि √8 है माइनस पहला पद जो कि √2 है। 8 को हम लिखते हैं 2√2, यहाँ माइनस का √2, 2√2 से 1√2 गया, क्या बचेगा, एक बार बचेगा √2। ठीक, ये हो गया हमारा एक बार √2। अब निकालते हैं D2, तीसरा पद जो कि 18 है माइनस दूसरा पद जो कि 8 है। 18 को हम लिखते हैं 3√2, 8 को लिखते हैं 2√2, घटाने पे कितना आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा हमारा एक बार √2। आपने देखा कि D1 और D2 बराबर है, D1 बराबर D2, श्रेणी किसमें हो जाएगी, श्रेणी जो है एपी में है। अगर श्रेणी एपी में है तो अगले पद निकालिए। 4 पद हमें मालूम है, 5वां निकालना है, 5वां पद ए प्लस 4D होगा। ए कितना है, √2 प्लस 4D कितना है, देखिए √2 आया, 4√2 1√2 ये हो गया, ये आएगा 5√2। फिर निकालेंगे 6वां पद ए प्लस 5D, ये तो √2 है, 5D का मान √2 आया, 5√2 1√2 6√2 आ गया। अब निकालेंगे 7वां पद ना, क्या निकालेंगे 7वां पद, ए प्लस 6D, ये √2 है, 6D का मान भी √2 है, 6√2 1√2 7√2 हो गया। तो यहाँ से 3 पद हमें ज्ञात हो गए। ठीक है, ये हमारे यहाँ 3 पद ज्ञात हो गए। अब देखो इसी प्रकार का हमारा अगला सवाल दिया गया है, यहाँ पे निकालेंगे ए कितना है, √3 है। देखो डी निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, √6 दूसरा पद माइनस पहला पद ना, तो ये D1 आया, D2 निकालते हैं, तीसरा पद जो कि √9 है माइनस दूसरा पद √6, दोनों कभी घटेंगे ही नहीं यहाँ, तो ये नहीं करना कि यहाँ से घटा दो इनको, यहाँ घटेंगे नहीं भी जाएगी। ठीक, तो इसलिए D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः श्रेणी जो है एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अगर एपी में नहीं है तो इसके हमको 3 पद निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक, अब देखो अगला सवाल हमारा क्या है, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा ना, तो ए आ गया, डी कितना होगा, दूसरा माइनस पहला, दूसरा कितना है 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 ना, कितना आएगा 8 आएगा। ये D1 आ गए, एक बार D2 निकाल लेते हैं, तीसरा माइनस दूसरा, तीसरा कितना है 5 का स्क्वायर 25 बनेगा, दूसरा कितना है 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, जो कि आएगा 16। आपने क्या देखा कि D1 और D2 दोनों बराबर नहीं है, तो श्रेणी एपी में नहीं है। अगर श्रेणी एपी में नहीं है तो उनको अगले पर निकालना नहीं है। अब देखो हमारा ये आखिरी प्रश्न है, यहाँ से देखो ये हमारा जो है यहाँ लास्ट प्रश्न है। यहाँ आपसे कहा गया था, क्या बोला गया है, देखो देखिए यहाँ से ए कितना है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, डी निकालते हैं, दूसरा माइनस पहला, दूसरा ने 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, क्या आ जाएगा 24। D2 निकालते हैं, तीसरा पर तीसरा करने 7 का स्क्वायर 49, दूसरा कितना है 5 का स्क्वायर 25, घटाओ क्या आएगा 24। आपने देखा कि D1 और D2 दोनों बराबर हैं, तो श्रेणी इसमें है एपी में है, यानी समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो अगले पद निकालते हैं, क्या निकालना है 5वां पद ना, 5वां पद ए प्लस 4D, ए प्लस 4D, ए कितना है 1, 4D कितना है 24। ठीक, तो आएगा 1 प्लस 4 कुछ बोला के 6, 4 दूना 8 1 9, 96 1 97 हो गया। अब हम निकालेंगे यहाँ से 6वां पद ए प्लस 5D, ए प्लस कितना होगा 5D, ए कितना है 1, 5D कितना है 24, गुणा कर लेंगे 5 को 20, 5 गुना 10 2 12, कितना आ जाएगा 121।
अब हम क्या निकालेंगे 7 तो वहां पर a प्लस 6d, तो a कितना है, a है 1 और 6d कितना है 24, गुणा कर लेंगे 1 प्लस 6 24 के 4 6 12 13 14, 144 से कितना बना 145 बन जाएगा। क्या आपको हमारा वीडियो समझ में आया नहीं है? आपको सारे सवाल समझ में आए कि नहीं? अगर आए हों तो हमारे चैनल स्टडी पावर विद विमलेश को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठाएं। पूरी एनसीईआरटी का सोल्यूशन आपको मिलेगा, प्लस अनसॉल्व के भी क्वेश्चनों का क्रम वाइज सोल्यूशन मिलेगा आपको। आज के लिए इतना है, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।